देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज AEW के बैक स्टेज पर सीएम पंक के बिहेवियर मार्क हेनरी ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। AEW के लास्ट वीक के शानदार कोलिजन के बाद कोलिजन की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। सीएम पंक के WWE पर पॉसिबल रिटर्न को लेकर सीएम पंक का लेटेस्ट पोस्ट सामने आ चुका है। सैमी गुवारा इस हफ्ते डायनामाइट पर कम्पीट करेंगे या नहीं, ये भी फाइनली कंफर्म हो चुका है। मीरो और लाना के डिवोर्स होने को लेकर लाना की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज वहीं पॉल वाइट के 20 सालों के बाद एक बड़े कंपनी के ऊपर रिटर्न कंफर्म हो चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे AEW के कोलिजन शो की। वल्गार बात करें यहाँ पर AEW के कोलिजन शो की, तो गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइज मैं आपको बता दूं, 7 अक्टूबर को जब AEW ने उनका कोलिजन शो किया था, और गाइज जब AEW का कोलिजन शो WWE के फास्ट लेन के साथ हेड टू हेड गया था, तो गाइज लास्ट वीक AEW के कोलिजन शो को मात्र 3,53,000 व्यूअरशिप मिली थी। बट गाइज यही इस बार जब AEW का कोलिजन शो WWE के साथ कंपटीशन में नहीं था, तो गाइज इस बार AEW कोलिजन के व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि गाइज इस सैटरडे को AEW के कोलिजन शो को करीबन 5,04,000 व्यूअरशिप मिली गई, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 1.5 लाख ज्यादा है। और गाइज बात करें यहाँ पर क्वार्टर व्यूअरशिप की, तो गाइज जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है, AEW कोलिजन पर क्रिश्चियन केज इस समय जिस तरीके से काम कर रहे हैं, क्रिश्चियन केज AEW के वन ऑफ द टॉप ड्रॉ बनने वाले हैं, क्योंकि गाइज AEW के कोलिजन के 5,04,000 व्यूअरशिप के सामने आने के बाद अब ये चीज भी कंफर्म हो चुका है कि AEW कोलिजन पर क्रिश्चियन और ब्रायन के मैच को सबसे ज्यादा व्यूअरशिप मिली गई, और AEW के कोलिजन शो के ऊपर क्रिश्चियन केज के मैचेज और सेगमेंट के व्यूअरशिप कोलिजन के और किसी भी सेगमेंट के मुकाबले सबसे ज्यादा है। और गाइज इसीलिए मुझे पर्सनली ये लगता है कि टोनी खान को लंबे टाइम तक क्रिश्चियन को TNT चैंपियन रखना चाहिए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इस हफ्ते कोलिजन को 5 लाख से ज्यादा व्यूअरशिप मिलने के बाद अपकमिंग कोलिजन को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सैमी गुवारा के AEW रिटर्न की। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी कल के वीडियो में बताई है। गाइज AEW के अंदर इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर सैमी गुवारा पर्सनली रिटर्न करना चाहते थे, और गाइज क्योंकि कल AEW का डायनामाइट शो AEW कंपनी ह्यूस्टन टेक्सास में करने वाली है, तो गाइज इसीलिए कल यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर सैमी गुवारा कम्पीट करना चाहते थे। बट गाइज अब यहाँ पर सैमी गुवारा ने इस चीज को फाइनली कंफर्म कर दिया है कि सैमी गुवारा के डायनामाइट पर काम करने को लेकर AEW के मेडिकल टीम ने सैमी गुवारा को मना कर दिया है। और गाइज जब यहाँ पर सैमी गुवारा AEW के मेडिकल टीम से मिले, तो गाइज AEW के मेडिकल टीम का ये कहना है कि सैमी गुवारा इस हफ्ते डायनामाइट पर कम्पीट करने के लिए मेडिकली क्लियर नहीं गए, और गाइज इसीलिए सैमी गुवारा के ना चाहते हुए भी इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर सैमी गुवारा देखने को नहीं मिलेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सैमी गुवारा AEW में कम्पीट करने के लिए मेडिकली क्लियर कब होते हैं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीरो और लाना के पॉसिबल डिवोर्स की। वेल गाइज अगर आप लोग रेसलिंग के हार्डकोर फैन हो तो आप लोग को ये मालूम होगा कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर ऐसी बहुत सारी टॉप फीमेल रेसलर्स है जो रेसलर होने के साथ साथ ओनली फैंस के ऊपर उनका अकाउंट चलाती गए। और गाइज यहाँ पर मैंडी रोज जैसी रेसलर ओनली फैंस पर उनके अकाउंट के जरिए एक साल में $1.5 से 2 मिलियन बनाती गई, जो कि रेसलिंग में उनकी सैलरी से काफी ज्यादा होता है। बट गाइज यही इस हफ्ते AEW सुपरस्टार CJ पैरी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर CJ पैरी ने उनके पॉसिबल ओनली फैंस अकाउंट को लेकर बात की, जहां पर CJ पैरी का ये कहना है कि एक टाइम पर वो भी ओनली फैंस पर अकाउंट खोलना चाहती थी, क्योंकि गाइज CJ पैरी को ये बढ़िया से मालूम है कि वो यहाँ पर अगर ओनली फैंस पर जाती तो गाइज CJ पैरी उससे मोटे पैसे कमा सकती थी। बट गाइज जब यहाँ पर CJ पैरी ने मीरो से ओनली फैंस के अकाउंट को लेकर बात की, तो गाइज मीरो ने इस चीज को लेकर तुरंत मना कर दिया। और गाइज यहाँ पर मीरो ने ये क्लियर कर दिया कि अगर यहाँ पर लाना जाकर ओनली फैंस के ऊपर उनका अकाउंट बनाती गई, तो गाइज मीरो उन्हें डिवोर्स देने वाले गए, क्योंकि गाइज मीरो को ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं गई। और गाइज बेसिकली यहाँ पर मीरो की वजह से लाना के चाहते हुए भी ओनली फैंस अकाउंट के ऊपर वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं गए। और गाइज इसीलिए AEW के अंदर लाना और मीरो के काम करने की वजह से लाना ओनली फैंस के ऊपर उनका अकाउंट नहीं बना सकती गए। वेल गाइज आपको क्या लगता है, मीरो का लाना के ओनली फैंस अकाउंट को रोकना मीरो का सही डिसीजन था या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट कर। गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉल वाइट के 22 साल के बाद लंबे रिटर्न की।
वेल गाइज, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि पॉल वाइट के 2 साल पहले AEW कंपनी को ज्वाइन करने से पहले पॉल वाइट पिछले 18 सालों से WWE के अंदर काम करते थे। और गाइज, पॉल वाइट ने WWE के बाहर किसी भी कंपनी के ऊपर काम नहीं किया है। बट गाइज, अगर आपको नहीं मालूम है तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं, WWE के NXT ब्रांड के शुरू होने से पहले WWE का डेवलपमेंट टेरिटरी OVW हुआ करता था। और गाइज, OVW वो रेसलिंग कंपनी थी जहां पर WWE के सम ऑफ द टॉप स्टार ने WWE में आने से पहले काम किया है। और गाइज, चाहे ब्रॉक लेसनर, बटिस्टा हो या फिर जॉन सीना, ये सभी एक टाइम पर OVW के रेसलर थे। और गाइज, पॉल वाइट भी वही रेसलर है जिसके WWE को ज्वाइन करने से पहले वो OVW रेसलिंग के अंदर काम किया करते थे। और गाइज, पर करीबन 20 सालों के बाद पॉल वाइट फाइनली OVW रेसलिंग पर एक बार फिर से रिटर्न करने वाले गए, क्योंकि गाइज इस हफ्ते OVW ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि करीबन 20 साल पहले इस कंपनी में काम करने के बाद अब यहां पर पॉल वाइट 20 सालों के बाद इस कंपनी पर वापस आ रहे गए। और गाइज, OVW रेसलिंग के अपकमिंग शो के ऊपर पॉल वाइट हमें यहां पर देखने को मिलेंगे। वेल गाइज, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि 20 सालों बाद जब पॉल वाइट OVW पर रिटर्न करते गए तो गाइज वो यहां पर OVW रेसलिंग शो पर काम करते हैं या नहीं। और गाइज, OVW रेसलिंग शो के ऊपर पॉल वाइट किसको फेस करते गए। वेल गाइज, आप लोग पॉल वाइट के OVW रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हुए बात करते हैं CM पंक की। वेल गाइज, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले कुछ दिनों से CM पंक के WWE रिटर्न को लेकर काफी सारी कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट आ रही है, जहां पर बहुत सारे लोगों का ये दावा करना है कि CM पंक 100% WWE पर वापस जा रहे हैं। तो गाइज, वहीं रेसलिंग ऑब्जर्वर और PWI इंसाइडर का ये कहना है कि CM पंक WWE पर वापस नहीं जाएंगे। और गाइज, यहीं CM पंक के रिटर्न के इन कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट के बाद अभी इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर CM पंक ने उनके हैंड के पिक्चर को पोस्ट किया है। और गाइज, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहां पर CM पंक ने सोशल मीडिया के ऊपर उनके एक्स वाले प्लास्टर हैंड की पिक्चर को शेयर किया है। और गाइज, जब यहां पर CM पंक ने सोशल मीडिया के ऊपर इस पिक्चर को शेयर किया तो गाइज काफी सारे लोगों को यह लगा कि CM पंक इस पिक्चर के जरिए उनके रिटर्न को टीज कर रहे गए। और गाइज, कई सारे चूतियों ने तो इसे यह भी बता दिया कि ये यहां पर CM पंक के WWE रिटर्न का हिंट है। वेल गाइज, अब मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग CM पंक को क्लोजली फॉलो नहीं करते हो तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा, CM पंक यहां पर एक स्ट्रेट एज सुपरस्टार है जो ना तो किसी तरह के अल्कोहल को लेते गए और ना ही किसी तरह के ड्रग्स को लेते गए। और क्योंकि कल यहां पर अमेरिका के अंदर स्ट्रेट एज डे था तो गाइज इसीलिए इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए CM पंक ने सोशल मीडिया के ऊपर इस पिक्चर को पोस्ट किया था। और गाइज, CM पंक के स्ट्रेट एज सुपरस्टार होने की वजह से वो यहां पर नेशनल स्ट्रेट डे को सेलिब्रेट कर रहे थे। बट गाइज, कुछ श्रुतियों को यह लगा कि CM पंक इस पोस्ट के जरिए WWE पर उनके रिटर्न को गए, जो कि मेरे हिसाब से काफी बचकानी सोच है। और गाइज, जहां तक बात रही CM पंक की तो गाइज यहीं इस हफ्ते WWE के हॉल ऑफ फेमर और NXT के कमेंटेटर बुकर टी के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर इस हफ्ते AEW सुपरस्टार मार्क हेनरी पहुंचे थे। जहां पर मार्क हेनरी और बुकर टी जब पॉडकास्ट पर बात कर रहे थे तो गाइज इन्हीं दोनों के इस बातचीत के अंदर बुकर टी यहां पर CM पंक के AEW में प्रॉब्लम को लेकर बात करते गए। जहां पर बुकर टी ये कहते गए कि जब CM पंक ने AEW कंपनी पर 2 साल पहले डेब्यू किया था तो गाइज उस समय CM पंक के पास ये चांस था कि वो यहां पर AEW के पूरे लॉकर रूम को अपने कंट्रोल में लेते और वो यहां पर AEW के यंग रेसलर्स को बताते कि कैसे वो आने वाले टाइम के अंदर बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं। बट गाइस, CM पंक ने AEW के रेसलर के साथ काम न करके बल्कि AEW के रेसलर से ही दुश्मनी कर ली। और गाइस, यहीं बुकर टी के इस बड़े आरोप के बाद मार्क हेनरी यहां पर CM पंक के डिफेंड में खड़े हो जाते गए, जहां पर मार्क हेनरी ये कहते गए कि वो यहां पर पिछले 1 साल से 1.5 साल से AEW पर काम कर रहे गए। और गाइस, मार्क हेनरी ने पर्सनली ये देखा है कि CM पंक काफी बार AEW के बैक स्टेज के ऊपर उनके लॉकर रूम में काफी सारे यंग रेसलर से बात करते गए। और गाइज, इसीलिए मार्क हेनरी इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करेंगे कि CM पंक यंग रेसलर्स को आगे ले जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि गाइज मार्क हेनरी ने पर्सनली काफी बार देखा है कि AEW के कोलिजन के बैक स्टेज के ऊपर CM पंक के लॉकर रूम के अंदर CM पंक मल्टीपल यंग रेसलर से बात करते थे। यहाँ पर मार्क हेनरी का कहना है कि CM पंक AEW के लॉकर रूम के अंदर AEW के यंग रेसलर्स को अफलिट करने की काफी ज्यादा कोशिश करते थे। बट गाइज, यहाँ पर AEW के अंदर CM पंक और AEW के रेसलर्स के मेंटालिटी अलग होने की वजह से काफी बार CM पंक के साथ रेसलर एग्री नहीं करते थे, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW के अंदर CM पंक पर्सनली स्टोरी लाइन और कैरेक्टर को मैचेस से ऊपर रखते गए। बट गाइज, AEW के यंग रेसलर्स का ये मानना है कि रिंग के अंदर एक्शन सबसे ज्यादा मैटर करता है। और गाइज, क्योंकि CM पंक ओल्ड स्टाइल मेंटेलिटी के फैन है तो गाइज इसीलिए AEW के अंदर AEW के काफी सारे रेसलर CM पंक की बातों से एग्री नहीं करते गए।
और गाइज बेसिकली सीएम पंक के ओल्ड स्कूल मेंटालिटी की वजह से एईडब्ल्यू के अंदर काफी सारे रेसलर के साथ पंक का कन्फ्लिक्ट हुआ है। और गाइज यहाँ पर मार्क हेनरी ये बिलीव करते गए कि अब यहाँ पर अगर सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू पर जाते गए तो गाइज पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ये वाली प्रॉब्लम नहीं होने वाली गए, क्योंकि गाइज डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी भी रेसलर्स के इन रिंग एक्शन के मुकाबले स्टोरी लाइन और कैरेक्टर पर ज्यादा फोकस करती गए। और गाइज इसीलिए अगर पंक डब्ल्यूडब्ल्यू पर जाते गए तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं होने वाली गए। वेल गाइज आपको क्या लगता है, रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर रिंग के अंदर एक्शन ज्यादा मैटर करता है या फिर रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर रेसलर्स का कैरेक्टर और स्टोरी लाइन ज्यादा मैटर करता है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।